गौतम बुद्ध और नीलगिरी गाय की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर हरे भरे गांव में रामदास नाम का एक किसान रहता था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था और अपनी आजीविका चलाने के लिए एक नीलगिरी रंग की सुंदर गाय पालता था। वह गाय बहुत अच्छी थी, हर दिन ढेर सारा दूध देती थी, जिससे किसान अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रामदास की गाय गांव में प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे, रामदास की नीलगिरी गाय जैसी कोई दूसरी गाय नहीं। ये तो सच में भाग्यशाली किसान है। लेकिन धीरे धीरे किसान के मन में लालच आ गया। पहले वह अपनी गाय को बहुत प्यार करता था, पर अब वह उसे केवल दूध देने वाली मशीन समझने लगा। रामदास ने सोचा, अगर गाय ज्यादा दूध देगी तो मैं ज्यादा पैसा कमा सकूंगा। उसने गाय को दिन में कई बार दुहना शुरू कर दिया और उसे पर्याप्त चारा पानी भी नहीं देने लगा। पहले वह गाय की देखभाल करता था, उसे प्यार से सहलाता था, लेकिन अब उसके पास उसके लिए समय नहीं था। गाय फिर भी अपने मालिक के लिए दिन रात मेहनत करती रही, लेकिन लगातार दूध निकाले जाने और कम चारा मिलने के कारण वह कमजोर होती जा रही थी। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं रही थी और उसकी चाल भी धीमी हो गई थी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने किसान को चेतावनी दी, रामदास, ये ठीक नहीं है। गाय भी एक जीव है, इसे भी देखभाल की जरूरत होती है। अगर तुम इसी तरह लालच करते रहे तो एक दिन ये पूरी तरह कमजोर हो जाएगी। लेकिन किसान उनकी बातों को अनसुना करता रहा। उसे बस अपने फायदे की पड़ी थी। कुछ ही महीनों में गाय इतनी कमजोर हो गई कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी। अब वह दूध भी बहुत कम देने लगी थी। किसान को लगा कि अब यह उसके किसी काम की नहीं रही। उसने गाय को अपने हाल पर छोड़ दिया और नई गाय खरीदने की योजना बनाने लगा। बेचारी नीलगिरी गाय अब उदास थी। उसने अपना पूरा जीवन किसान की सेवा में लगा दिया था, लेकिन जब वह बूढ़ी और कमजोर हो गई तो उसे छोड़ दिया गया। गांव के लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। संयोगवश उसी समय भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में पधारे। गांव के लोग उनके प्रवचनों को सुनने के लिए इकट्ठा हुए। जब गौतम बुद्ध गांव में घूम रहे थे तो उन्होंने सड़क किनारे पड़ी कमजोर और बीमार गाय को देखा। उन्होंने गांव के लोगों से पूछा, ये गाय इतनी कमजोर और बीमार क्यों है? गांव वालों ने कहा, भगवान, ये रामदास किसान की गाय है। पहले ये बहुत दूध देती थी, लेकिन अब ये बूढ़ी और कमजोर हो गई, इसलिए किसान ने इसे छोड़ दिया। गौतम बुद्ध कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने रामदास को बुलवाया। जब रामदास बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ने उससे पूछा, रामदास, ये गाय तुम्हारे लिए वर्षों तक दूध देती रही। इसने तुम्हारी सेवा की, तुम्हारे परिवार को पालने में मदद की। लेकिन अब जब ये कमजोर हो गई है तो तुमने इसे त्याग दिया। क्या यह उचित है? किसान सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसने धीरे धीरे कहा, भगवान, यह अब दूध नहीं देती, इसलिए यह मेरे किसी काम की नहीं रही। मैं इसे क्यों पालूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रामदास, ये बताओ कि जब तुम छोटे थे तब तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारी देखभाल की। अब जब वह बूढ़ी हो जाएगी और बीमार पड़ जाएगी तो क्या तुम उसे भी त्याग दोगे? किसान घबरा गया और बोला, नहीं भगवान, माँ तो माँ होती है, उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? बुद्ध बोले, रामदास, यही बात इस गाय पर भी लागू होती है। इसने तुम्हारी माँ की तरह वर्षों तक तुम्हारी सेवा की है। जब ये सक्षम थी तब इसने तुम्हें लाभ दिया, लेकिन अब जब ये कमजोर हो गई तो तुमने इसे त्याग दिया। क्या ये सही है? रामदास की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपनी गाय को उठाया, उसे नहलाया, साफ सुथरा किया और उसे अच्छे से चारा पानी दिया। धीरे धीरे नीलगिरी गाय स्वस्थ होने लगी और फिर से खुश रहने लगी। अब किसान ने ये निश्चय कर लिया कि वह केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से अपने पशुओं की सेवा करेगा।
गांव के अन्य लोगों ने भी इस कहानी से सीख ली कि हमें केवल अपने स्वार्थ के लिए जीवों का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, जैसे वे हमारे परिवार का हिस्सा हों। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया, सच्चा सुख केवल लेने में नहीं बल्कि देने में है। जो व्यक्ति अपने पशुओं, पेड़ पौधों और आसपास के सभी जीवों का ध्यान रखता है, वही सच्चे अर्थों में धनवान होता है। गांव के सभी लोगों ने गौतम बुद्ध की यह शिक्षा अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। 1. कृतज्ञता दिखाएं। जो लोग या जीव हमारे लिए काम करते हैं, हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। 2. स्वार्थी न बने। केवल लाभ के लिए किसी का उपयोग करना गलत है। हमें सभी जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए। 3. पशुओं की देखभाल करें, वे भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं और उन्हें भी प्रेम और सम्मान मिलना चाहिए। 4. सच्चा सुख सेवा में है। जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, वे ही असली सुख और शांति प्राप्त करते हैं। ये कहानी सिर्फ गौतम बुद्ध और नीलगिरी गाय की नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन की भी कहानी है। हम में से कई लोग अपने लाभ के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं और फिर उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन असली इंसानियत दूसरों की सेवा करने और उनका सम्मान करने में है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।